हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। 2017 में बहराइच जिले में जिन सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई थी उसमें कैसरगंज विधानसभा भी है। कैसरगंज में 2017 में मुकुट बिहारी चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीतने में कामयाब हुए थे। 2022 के चुनावी रण में मुकुट बिहारी के बेटे गौरव वर्मा अब चुनावी मैदान में है। खास बात यह है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अंदर काफी खटपट देखने को मिली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता मसूद आलम और आनंद यादव ने एक साथ चुनावी पर्चा भर दिया था। मान मनव्वल के बाद मसूद आलम ने अपना नाम वापस ले लिया और अब आनंद यादव चुनावी मैदान में है। वहीं बसपा से बकाउल्ला भी इस बार टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में अब चलते हैं कैसरगंज विधानसभा की जनता के बीच में। कैसरगंज में हम लगातार लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, इस विधानसभा में कितना काम हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? हकीमुद्दीन। हकीमुद्दीन जी, ये बताइए पिछले 5 सालों में क्या यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ? जी, विकास सर तो नहीं हुआ है जी, नहीं। लेकिन लगातार 10 साल से तो विधायक जी हैं। अरे वो तो 10 साल से हैं, मंत्री भी हैं 5 साल से जी, लेकिन विकास कोई कैसरगंज में नहीं हुआ है जी, नहीं। बड़ी समस्या क्या है यहाँ? बेरोजगारी सर। मुख्य समस्या तो यही है, हमारा जानवर किसान जो बोता है वो खा मर जाता है, रखाते रखाते पैदा नहीं होता है तो भूखों मर जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही है, छूटा जानवर हमारा पशु। अब किसी तरह से बोझ हो तो उसके बाद सब चर जाते हैं, रात भर रखाओ, सांप कीड़े, बरसात, जाड़ा पाला, हर चीज़ घेलो। ये आपको ये बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इस बारी बदलाव देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? जी, हम लोग तो यही चाह रहे हैं सर, कि बदलाव होना चाहिए सर जी। तो क्या लग रहा है कौन इस बारी मजबूती से आ रहा है? अब सर इसमें जो है 2 लड़ाई हैं सर, सपा भाजपा जी। इस सीट पर हकीमुल्ला भी मैदान में है बसपा से। जी जी, बकाउल्ला है जी जी। हाँ, है भी, उनका भी है, लड़ाई में है वो भी थोड़ा जी जी। जी, आपका क्या नाम है जी? हाजी सब्बीर अली। अच्छा, सबीर जी। सबीर जी, ये बताइए, मुस्लिम बाहुल इलाका है और हकीमुल्ला बकाउल्ला बसपा से लड़ रहे हैं, आनंद यादव सपा से हैं और गौरव बीजेपी से हैं। मुस्लिम वोटर कहाँ जा रहा है इस बार? मुस्लिम वोटर इस बार बदलाव चाहता है और ये चाहता है कि जो सपा को या बीएसपी या नहीं है कि जो बीजेपी को डिफीट दे, क्योंकि इन्होंने कोई विकास के काम किया नहीं, खाली नाम बदले हैं। जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया, इसको ये कर दिया, जल्दी का चौका ये कर दिया। और दूसरी बात कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है अपने यहाँ। और कहा था काला धन ले आएंगे, वो कुछ नहीं हुआ। ऊपर माल्या को ले आएंगे, ये भी तो वादे तो हैं, सही किया बीजेपी ने, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जैसा कि विकास के नाम पर और बेरोजगार के नाम पर, और फिर यहाँ जो देहात की समस्या, हमारे यहाँ जो एक खेत में जो छोटा जानवर घूमते हैं, ये जो है यह सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है कि वो व्यवस्था नहीं कर पाई गवर्नमेंट का। कम से कम उनको ये होती बेचारों की फसल। विधानसभा जिसमें बाहुल में मुस्लिम मतदाता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो पिछले 10 साल से बीजेपी जीत रही है। तो क्या मुस्लिम मतदाता बीजेपी को भी वोट करता आ रहा है? नहीं, जो अगर भाई अब वोट तो सभी के हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो क्योंकि डिवाइडेशन जैसे आपने बताया, बकाउल्ला भी है, एक और हमारे यहाँ वो बिलाल अंसारी भी, उनसे MIM से उनसे, तो इस तरह कुछ तो चेंज जब हो जाता है, मतलब बंटवारा, तो वो है। AIMIM का कुछ जोर है या नहीं, AM का तो उतना जोर नहीं है, नहीं है कोई। इसी साहब समझ में आते हैं युवाओं के? नहीं फिलहाल भाई जोर अभी रहा भैया कोई कुछ नहीं है, लेकिन आगे जो है आदमी चाहता है चेंज। तो बदलाव डिफीट कौन कर रहा है? भाई देखते सपा डिफीट कर रही है, तो आप भाई जाहिर सी बात है इससे पहले कहते हैं बकाउल्ला भी काफी सामाजिक आदमी है। हाँ, सामाजिक लोकल है, सामाजिक हैं, वो तो फाइट लड़ाई त्रिकोणीय है यहाँ, लड़ाई त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय आप मानते हैं यहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई जो है वो चौकोरियो हकीकत है, लेकिन बकाउल्ला की भी लड़ाई अच्छी है। मुस्लिम वोटर जाएगा उनके साथ? हम 1,75,000 हैं, ये 35,000 है। लेकिन सवाल उसमें ये बात का है कि अब पब्लिक ये चाहती है कि मेरा बदलाव हो, हम दूसरा बदल के रखें। ये सिस्टम चल रहा है, तो हर आदमी अपनी मेहनत पे अटल है।
मजबूत सपा है, बसपा है, अगर विकल्प अब इसमें सवाल इस बात का है, अगर गांव में 4 कोने हैं तो गांव के 4 कोने 4 पार्टी में जा रहे हैं, एक तरफ से आदमी नहीं जा रहा है। ये हिसाब किताब है भाई साहब। सर हम दिन भर पल्लेदारी करता हूँ, मजदूरी मेहनत करता हूँ, रात भर गाय रखाता हूँ कुलिए खेत में, और कोई हमको ना योजना मिलता है ना कुछ मिलती है। और दिन भर पल्लेदारी करता हूँ, रात में जाके खेत में गाय रखाता हूँ, और इस बार साइकिल को जिता रहे हैं। युवा किस तरफ जा रहा है इस बार? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, वैसे सबसे अच्छी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है। बाकी यहाँ का तो पब्लिक का रुझाव आपने देख ही लिया है। आम आदमी पार्टी तो यूपी में भी लड़ रही है। हाँ, अब उन्होंने आगाज़ किया है इसका, अब बाकी हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैं बेस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया अगर आप कहोगे तो आम आदमी पार्टी है। कैसरगंज में क्या दिखाई दे रहा है? कैसरगंज में जैसे जनता का रुझाव है, इस सपा और ये हमारे जो बकौला चाचा हैं ये फाइट में हैं। स्थिति क्या नजर आ रही है आपको कैसरगंज में? कैसरगंज में तो साइकिल चलेगी भैया। साइकिल चलेगी? जी जी साइकिल चलेगी। मुस्लिम वोटर कहाँ जाए? सब साइकिल पे जा रहा है भैया, एक तरफा साइकिल। काउल्ला के पास नहीं जा रहा? बात उधर नहीं जा रहा है भैया, उधर नहीं जा रहा है भाई, वो इतना फाइट में है नहीं। और यहाँ साइकिल का सब है, एक तरफा साइकिल। जी वर्मा जी ने कुछ काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया भैया, कोई काम नहीं किया। ये 5 साल में आप देखा है चेहरा, उसके बाद चेहरे नहीं देखा है। यहाँ देखिए मस्जिद पीछे बरसात में पानी भर जाता है, नमाजियों को आने जाने में तकलीफ होती है। और भैया नाली नहीं है, सुविधा कोई है ही नहीं यहाँ पर। बेरोजगारी चरम सीमा पर है यहाँ, बेरोजगारी, महंगाई तो चरम आसमान पे जा रहा है भैया। महंगे सिलेंडर 1000 रुपये का, गरीब कहाँ से भरवाएगा, कहाँ से गरीब भरवाएगा। कोई सरसों का तेल दीजिए 100 रुपये बिकता था, आज 200 रुपये किलो है। बताइए हम आम आदमी कहाँ जाए? सब त्रस्त है इस सरकार से साहब, हिंदू मुस्लिम का बांटने वाली सरकार ही है साहब। हाँ जी, तो अलग अलग जो राय है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। खास बात यही है कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है कैसरगंज, अगर हम उसमें बात करें तो मुस्लिम एक बहुत बड़ी भूमिका में इस सीट पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल मुगनी कादरी। अच्छा कादरी साहब, क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार आप कैसरगंज की? पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। सरकार बदलो, रोजगार पाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करो, ये चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। वही यहाँ भी चल रहा है। मुस्लिम वोटर बसपा के साथ जा रहा है? मुस्लिम वोटर जा सकते हैं, वो स्थानीय कैंडिडेट हैं यहाँ के, लेकिन ये अभी तक जा रहे हैं, अभी तक जा रहे हैं। हो सकता है ये कि चुनाव के पहले पहले जो है वो सरकार बदलने के पक्ष में आ जाएं। विकल्प के तौर पे किसे मजबूत आप मान रहे हैं? सपा को, बसपा को, कांग्रेस को? अब विकल्प यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में सपा ही विकल्प एक बचा है। सिर्फ सपा? सिर्फ सपा। कैसरगंज में भी सपा? सपा बाकी सब कैसरगंज में भी सपा के पास? पूरे उत्तर प्रदेश में और बहराइच की सारी सीटें सपा जीत रही है। लोगों की राय यहाँ पर कि आखिर बहराइच में क्या स्थिति है, और खासतौर से कैसरगंज की विधानसभा सीट पर। ये बताइए विकास हो रहा है क्या कैसरगंज की अगर हम बात करें? हाँ, विकास तो हो रहा है, मगर जैसे जिस रफ्तार से चाहिए उस रफ्तार से विकास को जो है पूरा जोर नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पे ये कि सबसे पहले तो हम युवाओं को और चाहिए कि एजुकेशन मस्ट है। युवाओं को जब तक एजुकेशन बढ़िया से नहीं मिलेगी तब तक तरक्की हमारे न तो हमारी हो सकती है, न हमारे घर वालों की, न हमारे देश की, न हमारे खेत की, न जवार की, किसी की तरक्की नहीं होती। मेन जब तक फोकस जो है गवर्नमेंट का या सांसद का, विधायक का जब तक शिक्षा के प्रति नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। क्या रोजगार और शिक्षा ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कैसरगंज के? हाँ मुद्दे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अभी पाले चीनी मिल है, हमारे नवयुवक लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोजगार के लिए वो हैं। तो आपका मानना है काम हुआ है? बहुत विकास हुआ है कैसरगंज, बहुत ज़्यादा। अभी आपके सामने देखिए ये पावर हाउस बना हुआ है। अभी माननीय मंत्री जी ने ये ऑक्सीजन प्लांट, जो ज़िले का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है, ये कैसरगंज अस्पताल में देने का काम किया है। हमारे यहाँ आग लग जाती थी तो दमकल बहराइच से आता था, ये हसना रोड पे अग्निशमन केंद्र की स्थापना माननीय मंत्री जी के प्रयास से हुआ है, और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कागज पे हुआ है,
दिखावटे में नहीं हुआ है। अभी ये गौशाला सामने है, बनी इसको थी दिखवा बगल भी में, दीजिए, चले हम दिखा दें गौशाला साथ बनी में। थी, लाखों रुपए हजम कर गए और कागज पे दिख रहा है, हकीकत में जनता परेशान है। हकीकत क्या परेशानी की मुख्य वजह क्या मानते हैं? सबसे बड़ी बेरोजगारी समस्या रही। जनता की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं, लोग हवा हवाई रहे। ये रहा कि बस आसमान से गिरेगा मिलेगा, और ये कोई कि हम नमक देते हैं, चावल देते हैं, इस पे कोई चुनाव का थोड़ी है। जैसे कहा गया कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज किसान तो बिल्कुल माला माल हो गया। किसान तो माला माल हो गया। अब किसान जो सच्ची बात कह दे उसको सड़क पे दाब दो। हकीकत तो ये है, जनता परेशान है, जनता सरकार में बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है जनता। पहले बिजली डॉक्टरों की दवा की तरह आती थी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे रात को। अब 20 घंटे बिजली पूरे प्रदेश में, कहीं भी किसी भी गांव में सबको एक समान बिजली मिलती है। कहीं ये नहीं है कि यहाँ 24 घंटे मिलेगी, वहाँ 8 घंटे मिलेगी। पूरे प्रदेश में आदमी 5 रुपये मोबाइल चार्जिंग का देता था हर समय, कहीं भी दिन भर में कम से कम उसका 20 रुपये मोबाइल चार्जिंग में चला जाता था। सबके घर में बिजली है, सबको जो है पंखे अपने चलते हैं, एक छप्पर है वहाँ भी बिजली का। किसानों का तो एक बड़ा मुद्दा है ना, जो वो लगातार उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान तो परेशान है। किसान बहुत खुशहाल है। किसान जो अपने किसानी के लिए सीजन पर परेशान होता था, प्रधानमंत्री योजना के तहत उसके खाते में पैसा आ रहा है, किसान सम्मान निधि आ रही है। किसानों के लिए इस सरकार ने तमाम प्रकार के और भी विकास के काम किए हैं। खाद के लिए किसानों को जो है कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ती है, ब्लैक में यूरिया नहीं मिलती है। खाद के लिए कोई समस्या होती है या नहीं होती है? नहीं सर, खाद के लिए समस्या तो नहीं होती है, लेकिन हमारे बाढ़ राहत का पैसा जो आया था वो सब चोर लोग खा गए, आज तक नहीं मिला। इस संबंध में और उसमें अब नाम खुल के तो नहीं कह सकता हूँ अभी, लेकिन जो जायज है वो जायज है, बशर्ते नहीं तो पहले की सरकार ज्यादा बेहतर थी समाज। भारतीय जनता पार्टी, और आज भी बेहतर है। जैसे कि लोग कहते हैं कि हाँ लोगों ने, बाबा मोदी ने गाय छोड़ दी, तो गाय हमारी थी, छोड़ा हमने तो खेत हमारा नहीं चरेगी, क्या आपका चरने जाएगी? लेकिन बाढ़ग्रस्त एरिया जैसे उन्होंने बताया ये काफी ज्यादा है, उसके हिसाब से क्या काम हो पाया गांव में? मैं बाढ़ग्रस्त एरिया से ही आता हूं और बंधे के उस पार मेरा घर है और वो बाढ़ग्रस्त एरिया है। वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि आज के यहाँ से 10 साल पहले या सपा बसपा सरकार से पहले जब वहां आप जाते, ट्रैक्टर से भी आप नहीं जा पाते। आज वहाँ हजरतगंज लग रहा है, पूरा गोड़हिया नंबर है, वो बाढ़ का क्षेत्र। और ये जो अभी बात कर रहे थे उसका, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं, उस घोटाले में वो भी संलिप्त है। उनके भी खाते में कई बार पैसा जा चुका है परिवार में। और रोजगार और विकास का जो मुद्दा भी बात हो रही थी, उसमें क्या ये मुद्दा आज से नहीं है, जब से देश आजाद हो तब से है। लेकिन जिस परसेंटेज में रोजगार भी बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में और विकास भी बढ़ा है, अगर हम विकास भी करते हैं, रोजगार भी देते हैं, और एक मिनट सुन लीजिए, अगर हम कभी भी इन लोगों के समझ में नहीं आया पूरे इतने कार्यकाल में नहीं आया आपको रोजगार? बेरोजगार, हाँ ऐसी बेरोजगारी हुई है कि जनता का तो ऐसी की तैसी हो गई है। जो बंधे के उस पार कह रहे थे, वहाँ पे रोडें 6 महीना से साल भर से बन रही हैं। गाड़ी से चले जाइए तो अपनी हालत बिगड़ जाती थी, गाड़ी की तो बसें खराब हो जाती थी। और इधर आ जाएगी बाढ़, बाढ़ में सब खा जाएंगे और जनता का विकास हो जाएगा। और सरकार का प्रतिनिधि वोट तो छोड़ दीजिए, जनता के बीच में क्या करते हैं, क्या जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये तो चुनाव परिणाम। ये जो अभी बाढ़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं गुरुजी, इनसे जरा पूछ लीजिए गोड़हिया कितनी बार जाते हैं। हम लोग रोज आते जाते हैं रोड। अभी यार मैं उनके रोड पे चलने वाले लोग जो है किसान की बात करते हैं, इनके दिमाग में कभी नहीं आया कि किसान सम्मान निधि भेज देना चाहिए। कोरोना काल में रोड तुमको दिखाता हूँ मैंने, कैसा रोड है, कितना विकास हुआ है हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ यूपी के अंदर कितना विकास हुआ, कैसरगंज की बाजार चल के नालियों से आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, पूरा पानी गंदा पानी कीचड़ में। कैसरगंज अभी नगर पंचायत घोषित हुआ है, जो माननीय भारतीय जनता पार्टी की केवल बेचने के लिए। ये सरकार में नगर पंचायत नहीं आती, न विधायकी क्षेत्र में आती है।
न कोई किसी जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व बनता है। यहाँ पे कोई गरीबों का सुनने वाला नहीं है कोई। यहाँ केवल अमीरों का सब लोग सुनते हैं, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। रोड कितना खुदा पड़ा है, चल के दिखाता हूँ तुमको। स्वास्थ्य की बात करें तो क्या उस हिसाब से काम हुआ है यहाँ पर? अस्पताल स्वास्थ्य के में बहुत काम हुआ है। कोरोना पीरियड में यहाँ कोई वो नहीं था। यहाँ कोरोना का पीरियड में बेड सुरक्षित हुआ। दो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा। बाढ़ क्षेत्र गुड़हिया ऐसे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है जो 50,000 की उस पर आबादी उस पर निर्भर है। और सड़कें जो बता रहे खुद ही हैं, माननीय बता रहे हैं, सड़कें जब बनती है तो खुद के नहीं बनती है, क्या वैसे बन जाती है? जो बन रही हैं वो खुद के बन रही हैं। सड़कों की हालत, सड़कें और स्वास्थ्य की बात हो रही है, उसमें बेहतरी हुई है कैसरगंज? नहीं, कोई से नहीं बेहतरी। सड़कें बनी हैं लेकिन बहुत थोड़ी बहुत। अभी जो है गुड़हिया में दिक्कत आ रही है और अस्पताल में तो दवा जो है मिलती नहीं है। बराबर दवा मिल रही है, बराबर दवा मिल रही है। कोई ऐसा दिन आप अस्पताल में दवा जाइए तो आ रही है लेकिन वहाँ के जो अधीक्षक हैं वो दवा को कहाँ भेज रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल दवा मिल रही है बराबर। जो जैसे चश्मा लगाएगा उसको उसी प्रकार दिखाई पड़ेगा, लेकिन दवा मिल रही है पूर्ण रूप से। मिलती है अस्पताल में? हाँ, दवाएं मिलती हैं भैया, जो भी उपलब्ध है। जो मरीज होगा जाएगा उसको मिलेंगे, जो मरीज ही नहीं उसको कहाँ से दवा लेने पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। भैया बीमार नहीं हो तो दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल जाते नहीं है। ये समाजवादी पार्टी जो है घोषणा पत्र जारी करके झूठ का पुलिंदा जारी करती है। जब 12 में सरकार बनी तब इससे पहले इन्होंने घोषणा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और जब सरकार बन गई तो जहां पर किसानों का कर्जा ही नहीं है, भूमि विकास बैंक, वहां का कर्जा माफ कर दिया और किसी किसान का कर्जा। तो ये सब झूठ बोलते हैं। अगर सरकार भी बन गई तो इनके द्वारा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सब झूठ बोलते हैं, कह रहे हैं कि सरकार भी बन गई तो कुछ होगा नहीं। सपा सरकार बन गई कुछ होगा नहीं। सपा सरकार में जितना हुआ है शायद किसी सरकार में नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 288 विधानसभा क्षेत्र की ही बात करूँगा, क्योंकि आपको बता दूं जो विकास के मुद्दे हमारे भाई साहब अभी हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि विकास के मुद्दे, विकास का मुद्दा ये है सर कि हमारे कैसरगंज में एक धरातल पे एक भी काम नहीं हुआ है। कागज पे काम सिर्फ होते हैं, जुबान पे काम होते हैं, बाकी हमारे कैसरगंज में विधानसभा क्षेत्र में कोई काम। अस्पतालों में सारी व्यवस्था है? अस्पतालों में व्यवस्था है। अगर रात में आप 11 बजे जाएंगे, 11 बजे के बाद दरवाजे बंद रहते हैं, आप नॉक करिए तो डॉक्टर साहब अगर कच्ची नींद में है तो उठेंगे, अगर पक्की नींद में है तो मरीज मर जाएगा। है ठीक है, लेकिन 11 बजे के बाद प्रॉब्लम है। ठीक है सर, चूंकि हम लोग लोकल के आते जाते रहते हैं, हमारे बड़े भाई ने कहा कि मैं उनका आपका वहाँ आवास है तो आप 2-4 बार 10 बार जाएंगे। हम लोगों का कोई आवास उधर नहीं है, बस नात बात कभी शादी ब्याह में ही जाना पड़ता है। तो कभी कभी जाते तो जितना बेहतर ये अपने क्षेत्र को जानते उतना बेहतर हम लोग नहीं जानते हैं। बाकी प्रॉब्लम बहुत है इस सरकार में। जो सबसे बड़ी बात है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति का सबसे बड़ी तकलीफ मुझे पर्सनली ये है कि आपस का भाईचारा, आपस का स्वार्थ जो है बिगाड़ के ये राजनीति करती है। अभी साजू भाई हमारे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने आवास दिया है, क्या उन्होंने जांच देख करके दिया है कि साजू भाई? नहीं, अगर जांच देख के आवास देंगे तो बिल्कुल सामने ही आ जाएंगे ना। जांच देख के तो कतई नहीं। जब हिंदुस्तान में कोई स्कीम लागू होती है तो वो सबके लिए लागू होती है। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, हम कह रहे हैं साजू भाई कोई एक योजना ऐसी बताएं जिसमें मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा लाभ नहीं मिला है, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को लाभ मिलता है। नहीं, योजना आएंगी, जब हिंदुस्तान की हमारी सरकार है, योजना आएंगी तो सबको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हमको अगर मुसलमान को छोड़ ही देंगे तो फिर मुसलमान कहाँ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि योजना आई मुस्लिम को नहीं मिली। जब हिंदुस्तान की सरकार हमारी अपनी है तो हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ये लगता है कि चुनाव से पहले ही हिंदू मुस्लिम की बात लगातार अखिलेश ने भी कहा है कि बीजेपी करने लगती है और बांटने का काम करती है। ये तो सपा वाले करते हैं, कभी बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। और आप ये इसका उदाहरण ये कि जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से लेकर आज तक कोई एक शब्द कोई बता दे जो भाजपा के किसी नेता ने हिंदू मुस्लिम की बात की हो और किसी योजनाओं में बांटा हो। हाँ, अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान बनवाए, शमशान दाह नहीं बनवाया, लेकिन भाजपा ने अगर आवास दिया तो सभी समुदाय को दिया, शौचालय दिया सभी समुदाय को दिया, खाद्यान्न वितरण फ्री में 2 मतलब 1 महीने में 2 बार बांटते वो भी फ्री दिया, सबको दिया। कोई ये कह नहीं सकता है कि मैंने नहीं, भाजपा सरकार में ये नहीं मिला। लेकिन अगर ये झूठी और मनगढ़ंत बातें सिर्फ सपा वाले ही कर सकते हैं, भाजपा कभी नहीं करेगी। लेकिन अगर हम कहें तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मुकुट बिहारी जीतने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल जीतेंगे और 100% जीतेंगे। एक मैं मुस्लिम हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पश्चिमी ज़िले में भाजपा का, दिल्ली में। सबसे पहले मोदी जी ने मुसलमानों के लिए
जो औरतों का हमारे गांव में, मरोठी मेरा गांव पड़ता है, उसमें 5-7 औरतें, 10 औरतें देखते हैं कि 4-4, 5-5, 7-7 बच्चे लेके और पड़ी हुई हैं, कोई खाना देने के लिए नहीं है। मुस्लिम की बात करने वाले की बात बता रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने 3 तलाक पर बैन लगा के कितना बड़ा काम मुस्लिम बहनाओं के लिए किया, जो आज उनकी हिमायती कर रहे हैं। कभी जाके गाँव में जाके उनसे पूछिए जो 3 तलाक देके बैठे हुए हैं, 7-7, 6-6 से 5-5 बच्चे लेके। नहीं तो ये मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था मुस्लिम महिलाएं उन्हें बीजेपी को वोट करती हैं। देखिए, मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये देखिए एक मुसलमान के ऊपर एक टारगेट होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी महिला है और अगर पुरुष तलाक देता है तो उसको जेल हो जाएगी। तो अगर निभाने की कोई कोशिश आइंदा की जाती है तो वो नहीं हो पाएगी। जब किसी का शौहर की कोई औरत उसको जेल भेज देगी, वो 1 साल 2 साल 3 साल जेल में रहेगा, तो क्या दोबारा जेल से छूटने के बाद उस औरत के साथ वो जिंदगी बिताएगा? वो नहीं बिताएगा। इसलिए ये सिर्फ दूरियां पैदा करने वाली नीतियां हैं, ये जोड़ने वाली नीतियां ये हमारे मोदी जी की नहीं है। ये बता दीजिए कि 22 में आखिरकार सरकार किसकी बन रही है? इतना अखिलेश की सरकार बन रही है। अखिलेश आएगा हिंदुस्तान के अंदर। अखिलेश ने काम किया, आगरा हाईवे दिया, पावर हाउस दिया, इतना काम किया। अब बाकी कोई भी सरकार नहीं किया। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, और एक विकास, 2 बातें थी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को बताया कि उन्होंने बहुत ही सुधार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, भारत की नहीं। और विकास की बात यह है कि हम अपना विकास अपनी आमदनी से ही जान सकते हैं कि हमारा विकास हुआ कि नहीं हुआ। 2014 में जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो 78,000 रुपये थी, और 2019 में जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो 1,09,813 रुपये थी। तो अगर विकास नहीं हुआ तो जीडीपी कैसे बढ़ी? तो आपको लग रहा है फिर 22 में भी सरकार बन रही है? 100%, 22 में भी योगी, 27 में भी योगी, 22 में भी योगी, 27 में भी योगी। आपका क्या मानना है, किसकी सरकार बन रही देखिए ये पल की खबर नहीं, बरसों का सब हिसाब किताब है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, क्योंकि जो काम इस सरकार ने किया है वो 10 तारीख के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। तो 10 तारीख का सबको इंतजार है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस बार कैसरगंज की जनता किसे जिताती है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रण शर्मा, इंडिया टीवी।